इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि वैसा समीकरण जिसमें चर एवं अचर के साथ टी रेशियो भी उपस्थित हो, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 जो है ये आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन हो गया है। ये आपको 1 जो है ये कांस्टेंट है, और साइन थीटा में ये थीटा आपका वेरिएबल हो जाता है, एंगल वेरिएबल होता है। जैसे आप पढ़े थे 2x + 3 = 5, ये भी तो इक्वेशन होता है जिसमें कांस्टेंट है 2, 3, 5, तो वेरिएबल कौन होता है? x। तो यहाँ x का वैल्यू निकालते थे, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन में क्या होता है? एंगल का वैल्यू निकालते हैं। तो एंगल यहाँ पर चर का काम करता है, वेरिएबल का काम करता है। जैसे कि sin x + cos x = 1, या कुछ भी हो जाए, जैसे √2 हो जाए, sin x + cos x = √2। तो यहाँ पर x जो है ये एंगल में है, और ये x आपको वेरिएबल का काम करेगा, तो √2 यहाँ कांस्टेंट का काम करेगा। तो चर अचर तो रहेगा ही। इक्वेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इक्वेशन में क्या होता है? वेरिएबल भी होता है और कांस्टेंट भी होता है, और साथ ही साथ आपको ये इक्वल टू का साइन भी होगा, साइन ऑफ इक्वल टू भी होगा, क्योंकि यही इक्वल टू जो होता है इसको दो साइड में बांटता है, और फिर हम लोग ऐसा मान निकालते हैं चर का जिसके लिए दोनों पक्ष जो है LHS और RHS आपस में बराबर हो जाता है। समझ गए? जैसे कि 2 sin² x - 3 cos x + 5 = 0, इस तरह का समीकरण अगर है तो ये भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन होता है। किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है अगर टी रेशियो उपस्थित हो। जैसे यहाँ पर sin x क्या है? टी रेशियो है। टी रेशियो मीन्स हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ अगर उपस्थित हो समीकरण में, समझ गए ना? तो वो क्या हो जाता है? त्रिकोणमितीय तब समीकरण हो जाता है। जैसे कि आप ये सब एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन का हम बात करते हैं, हल का बात करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब हो गया हल, और हल का मतलब क्या होता है? जैसे ये समीकरण है, इसको हल करना है। हल करने का मतलब हुआ x का ऐसा मान जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर हो जाए। x का ऐसा मान जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर हो, वो इसका सॉल्यूशन होगा। अब कहेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो एंगल थीटा का ऐसा मान जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर हो जाए, वही उसका सॉल्यूशन होगा। बात समझ रहे हैं ना? त्रिकोणमितीय समीकरण में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का जो एंगल होता है, उस एंगल का ऐसा मान आपको निकालना है जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब LHS RHS बराबर हो जाए। उसी को क्या बोलेंगे? हल बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? लिखते चलिए आप लोग भी। एक एग्जाम्पल लिए हैं 2 sin x = 1 करके, और इसका चाहते हैं सॉल्यूशन हम निकालें। कैसे करते हैं सो देखिए।
अगर यहाँ से साइन एक्स निकालेंगे तो 1/2 होगा। अब आपको ये पता करना है साइन कितना का वैल्यू हाफ होता है, तो साइन 30 डिग्री का π/6 का वैल्यू हाफ होता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6 हो गया, तो आप कह सकते हैं x का वैल्यू π/6 हो गया। तो ये x इज इक्वल टू π/6 जो है ये सॉल्यूशन हुआ, ये हल हुआ किसका, तो 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 का ये आपका सॉल्यूशन हो गया। x इज इक्वल टू π/6, क्योंकि x का मान π/6 डालने से इसका दोनों पक्ष जो है ये बराबर हो जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन करने का मतलब ही होता है एंगल का मान निकालना। एंगल का मान निकाला, इसलिए ज़्यादातर आंसर जो है वो या तो रेडियन में लिखना या डिग्री में लिखना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, √2 cos x -1 इज इक्वल टू 0। √2 cos x -1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा एग्जाम्पल है। हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या करेंगे, √2 cos x इज इक्वल टू लिखेंगे 1, √2 को उधर ले जाना है तो cos x इज इक्वल टू 1/√2 होगा। अब ये पता करना है cos कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 45 का वैल्यू, तो ये लिखेंगे cos π/4। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो ये एंगल दोनों इक्वल हो जाता है, यानी x का मान π/4 हो जाएगा, और यही π/4 जो है ये आपको सॉल्यूशन कहलाएगा। यही π/4 जो है वो सॉल्यूशन कहलाएगा इस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का। जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन दो तरह का होता है, उसमें एक प्रिंसिपल वैल्यू निकलता है मुख्य मान करके, और एक निकलता है आपको जनरल वैल्यू सामान्य मान करके, सामान्य हल इसको बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है जब कोनों का मान 0 डिग्री से 360 डिग्री के मध्य हो, के मध्य रहे, तो इसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। जीरो डिग्री से 360 के मध्य का अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर 0 से 360 तक ही हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। आखिर कैसे निकालते हैं इसका, ज़रा उसको देख लीजिए। उसके लिए कुछ स्टेप है जो कि आपको फॉलो करना है। स्टेप यह है कि सर्वप्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान ज्ञात कर लें। मान लेते हैं कि x बराबर थीटा जो है ये आपको सॉल्यूशन हुआ। ये समझिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है, ये जो है थीटा ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है, ऐसा हम पता कर लिए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण कौन है, थीटा है। अब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर एंगल निकालना हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से सेकेंड का एंगल कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड का एंगल निकालना है π - थीटा करके। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो 180 - थीटा का कोण इस क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट का कोण निकालेंगे π + थीटा करके, और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण निकालेंगे 2π - थीटा करके। ये जगह पाई का होता है तो ये जगह 2π का होता है, ये जगह 180 का होता है तो ये जगह 360 का होता है। तो 360 में से कुछ भी घटाएंगे, 360 - थीटा तो वो फोर्थ में रखेगा, और 180 में अगर घटाते हैं तो वो आपको सेकंड में रखेगा। 180 में जोड़ देंगे तो ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चला जाता है। तो यदि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण हो जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट का कोण कैसे निकालेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट का कोण
पाई माइनस थीटा करके निकालना है। थर्ड क्वाड्रेंट का कोण पाई प्लस थीटा करके निकालना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण 2 पाई माइनस थीटा करके निकालना है। अब किस क्वाड्रेंट का कोण हमें चाहिए ये तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताएगा। कैसे बताएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? तो उसका एक रूल आप लोग को बताए थे, ये 11th क्लास का जो है एक टॉपिक आप लोग को बताए थे, ASTC रूल। ASTC रूल बताए थे क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है। अगर हम लोग उस चीज़ को फिर से एक बार देख लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में A लिखा होता है और A का मतलब बताए थे ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? S लिखते हैं। S का मतलब हो गया साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सभी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग लिखते हैं T, और T का मतलब हो गया टेन एंड कॉट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव होता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है इसमें लिखते हैं C का मतलब हो गया कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होता है। तो कौन से क्वाड्रेंट का हमें एंगल चाहिए ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताता है या वो समीकरण बताता है। एक इक्वेशन लिए हैं 2 sin थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज्ञात करें। ये मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ 2 sin थीटा माइनस √3 बराबर 0। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें ज्ञात करना है। तरीका वही है कि 2 sin थीटा माइनस √3 अगर 0 है तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 होगा। तो sin थीटा कितना होगा? √3/2 हो जाएगा। अब ये कहिए √3 sin कितना का वैल्यू? 60 डिग्री का, तो sin π/3 हो जाएगा। तो थीटा का मान आपको π/3 हो गया। ये थीटा का मान π/3 जो है ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है 0 से 90 के बीच होता है, और 0 से 90 के बीच 60 डिग्री का जो मान होता है उस पर ये समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन 4 क्वाड्रेंट में होता है। कितना क्वाड्रेंट होता है? 4 क्वाड्रेंट में साइन जो पॉजिटिव होता है वो 2 जगह होता है। कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको उस हर एक क्वाड्रेंट को पकड़ना पड़ेगा जहाँ पर कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। समझ गए? जैसे ये पॉजिटिव होता है लिखेंगे कि चूँकि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए थीटा का मान π/3। ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन। सेकेंड का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो कोण होता है वो पाई माइनस थीटा करके लिखना है, पाई माइनस π/3। क्या करेंगे? यानी कि π/3 और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई/3। यानी ये जो थीटा का मान निकला है π/3 और 2 पाई/3, ये आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री भी इसमें डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, और अगर 120 डिग्री भी इसमें डाल करके सॉल्व करें तो उसके लिए भी ये सेटिस्फाई होगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये दोनों मिल करके इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब हो गया 0 से 360 डिग्री तक आपका रेंज होना चाहिए, आपकी नज़र होना चाहिए। एंगल का पकड़ जो होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताएगा, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो साइन होता है वो बताएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में आपको ले जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिए हैं √3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मुख्य हल ज्ञात करना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए √3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। √3 tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो
तो टेन थीटा अगर निकालेंगे तो -1/√3 हो गया। देखिए निगेटिव आ गया। लेकिन आपको बताए थे स्टेप में सबसे पहले क्वाड्रेंट फर्स्ट का एंगल चाहिए, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ लेट करना पड़ेगा टेन थीटा इज इक्वल टू +1/√3। माइनस अगर निकला है तो भी उसको प्लस करके हम माने, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 को हम माना है, लेट किए हैं। तो टेन थीटा अगर 1/√3 है तो 1/√3 टेन कितना का वैल्यू, टेन 30 का वैल्यू, यानी π/6 हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 10 π/6, तो थीटा क्या हो जाएगा, π/6 होगा, एंगल सेम होगा। ये जो एंगल निकला है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, क्वाड्रेंट फर्स्ट का एंगल है। लेकिन हमें जो 10 मिला है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है। अब आपको सोचना है कि 10 नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। लिखेंगे बट टेन थीटा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए थीटा का एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट यानी π-थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2π-थीटा होगा। ये जो होता है ये थीटा है ना, तो π-थीटा और 2π-थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। ये अगर निकालेंगे तो 6 - 1 5π/6 हो जाएगा, और ये अगर निकालेंगे तो 12 में से 1 घटेगा 11π/6 हो जाएगा। तो थीटा का जो ये मान आपको निकला है, इस मान के लिए ये समीकरण आपका संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा।